रावत से दूरी क्या मजबूरी? जी हां, मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रतिष्ठा की लड़ाई वाली विजयपुर और बुधनी सीट काफी चर्चा में है। खासकर विजयपुर उपचुनाव से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दूरी ने सियासी गलियारों को गर्मा कर रख दिया है। भाजपा के स्टार प्रचारक बनाए गए सिंधिया आखिर यहां क्यों सक्रिय नहीं दिखे? प्रचार खत्म होने के बाद 13 नवंबर को मतदान होने वाले हैं, लेकिन महाराज मैदान में नहीं आए। देखिए, उपचुनाव से सिंधिया की दूरी, प्रचार में भी नहीं दिखे नेताजी। बीजेपी में कांग्रेस वाली गुटबाजी। विजयपुर और बुधनी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रचार में कई दिग्गज जोर लगाते दिखे। सीएम मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां सक्रिय दिखे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी डटे रहे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए। लेकिन इस उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं दिखाई नहीं दिए। अब तो प्रचार का शोर भी थम चुका है। तो क्या सिंधिया दिल्ली में अपने काम में उलझे हैं, या किसी बात को लेकर नाराज है, या फिर कोई और वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि प्रचार में कौन नेता जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे। पूरा सुनियोजित कार्यक्रम होते हैं। और जहाँ तक वो दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं की फितरत नहीं होती। मैं तो 4 चुनाव लड़ा हूँ, मुझे मालूम है कांग्रेसी क्या करते हैं। तो वर्ष के आरोप नहीं लगाए। और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है वो बरकरार है, और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। जनता को बहकाने की कोशिश नहीं करे, जनता सब समझती है। बुधनी से ज्यादा यहाँ विजयपुर उपचुनाव में सिंधिया की दूरी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि विजयपुर इलाका ग्वालियर चंबल से जुड़ा है। ऐसे में यहाँ महाराज की अनुपस्थिति गौर करने लायक है। कहने वाले इसे मौजूदा प्रत्याशी रामनिवास रावत से जोड़कर देख रहे हैं। एक समय रामनिवास रावत सिंधिया समर्थक माने जाते थे। मार्च 2020 में जब सिंधिया अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए, तब रामनिवास रावत ने महाराज का साथ नहीं दिया, कांग्रेस में बने रहे। लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में रामनिवास रावत बीजेपी में आ गए और अब मोहन कैबिनेट में मंत्री भी है और विजयपुर उपचुनाव से बीजेपी कैंडिडेट भी। माना जाता है कि रामनिवास रावत को बीजेपी में लाने के पीछे अहम भूमिका नरेंद्र सिंह तोमर की है। इसलिए यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर काफी सक्रिय भी हैं। भारतीय जनता पार्टी में सब अच्छा नहीं चल रहा है। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव से नदारत है, जिस तरीके से गोपाल भार्गव का दर्द आप सुन रहे हैं, अजय बिश्नोई खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी उभर रही है, और यही गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी को पराजय की ओर ले जाएगी। आगामी विजयपुर और बुधनी दोनों उपचुनावों में कांग्रेस ने बढ़त हासिल कर ली है, और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी और गुटबाजी है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि ग्वालियर और चंबल में बीजेपी का संगठन ही चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि यह भी सच है कि यहाँ महाराज के समर्थक भी हैं, जो कभी कांग्रेस में सिंधिया समर्थक थे, वो बीजेपी में भी है। इसीलिए तो विपक्ष भी गुटबाजी का आरोप लगाता रहता है। इस उपचुनाव में सिंधिया के सक्रिय नहीं रहने से यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी में भी कांग्रेस वाली गुटबाजी हावी होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।